चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे थे कि जिस पुरुष ने इस दृश्य प्रपंच से अपना भाव हटा लिया है, अपने संकल्प भाव को हटा लिया है, वही पुरुष ही शांत आत्मा हो सकता है। ये जितना भी दृश्य प्रपंच में दिख रहा है, ये खाली लीला हो रही है। अब इसी दृश्य प्रपंच से जिसने अपने मन को उठा लिया, खुद दृष्टा बन के जो देखने लग गया इस दृश्य को, और वही सब संकल्पों को छोड़ सकता है, सब संकल्पों से उपशम हो सकता है। अब जिसने अपने संकल्पों को, अपने फूलों को छोड़ दिया, देखने वाला बन गया, तो उसके लिए जगत है ही नहीं, तो वो जगत से भी उठ जाएगा और संसार के सब दुख मूल से नाश हो जाएंगे। उसके संकल्प, मन, बुद्धि, जीव, अहंकार आदि जो सब नाम है, ये भेद कहने मात्र हैं। इनके अर्थ में कुछ भी भेद नहीं है। या तो संकल्प कहो, मन कहो, बुद्धि कहो, जीव कहो, अहंकार कहो, ये पुण्य ही है। ये सारे आपस में पर्यायवाची हैं। जो कुछ दृश्य प्रपंच जाल है वह सब संकल्प मात्र है। संकल्प के अभाव हुए कुछ नहीं रहता। इससे संकल्प को हृदय से काटो। जब तक हमारा फुर्ने चल रही हैं, हमारी मन रूपी सड़क चल रही है, तब तक ये संकल्प चल रही हैं, तब तक ये जगत सच्चा है। मैं भी सच्चा, मेरे वाले भी सच्चे। और जब ये संकल्प खत्म हो जाएंगे, इन संकल्पों का अभाव हो जाएगा, तो फिर देखो वो संसार कहाँ, संसार खत्म। आकाश की न्यायी जगत शून्य है, फिर कुछ है ही नहीं। जैसे आकाश में कुछ नहीं है, ऐसे इस बनाए हुए अपने संसार में भी कुछ नहीं है। जैसे आकाश में नीलता भ्रांति से भासती है, जितनी ऊपर हम जाते जाएं ये नीलता खत्म ही नहीं होगी। तैसे ही यह जगत भी असत्य विकल्प से उठा है। अब जो ये नीलता है नहीं, पर हमें दिख रही है, हमें भास हो रही है। अब ऐसे ही कह रही हैं कि ये जगत भी है नहीं, अपने संकल्पों के कारण हमें ये दिख रहा है, हमें सत्य लग रहा है। संकल्प और जगत दोनों ही असत्य है। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे ही ये जगत भी मिथ्या है। स्वप्न थोड़ी देर का होता है तो हम समझ लेते हैं, जब जागृत अवस्था में आते हैं तो हमें लगता है ये तो स्वप्न था, ये तो था नहीं। अब जो ये जगत है, ये दीर्घ काल का होने के कारण हमने इसको सत्य मान लिया। वैसे हम देखें तो कोई भी वस्तु एक जैसी नहीं रह रही, पल 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 में बदल रही है। पर वो वाली जब दृष्टि होगी तब हम उसको जान सकेंगे, तब हम देख पाएंगे कि ये जो जगत जागृत अवस्था है, ये भी स्वप्न की तरह ही है। इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं कि संकल्प और जगत दोनों ही असत्य है। स्वप्न भी हमें अपने संकल्पों से ही भासता है। जो जागृत अवस्था में ये जीव संस्कार लेता है, जागृत अवस्था में वो कहाँ बैठा होता है अर्षि पुरुष, इन नेत्रों पे बैठकर जो ये संस्कार लेता है, वही स्वप्न में इसके बाहर निकलते हैं। इससे सब असत्य रूप है। असत्य रूप संकल्प ने यह सब सिद्ध किया है। इसकी भावना में आस्था करनी मिथ्या है। जो इसको सच्चा मानता है वो मूर्ख है, क्योंकि स्वप्न का डेमो हम सब ने लिया हुआ है
उसको एक ही मिनट में हम वहीं पे कह देते हैं कि ये तो मिथ्या था, ये तो झूठ था। जब ऐसे जाना तब इष्ट रूप किसको जाने और वासना किसकी करें। जब कुछ है ही नहीं तो किसको माने कि ये सच्चा है, ये सत्य है, और क्या लेने की फिर हमारी इच्छा रहेगी। और अनिष्ट किसको जानेंगे कि ये बुरा है, जब है ही वही ब्रह्म सत्ता ही ब्रह्म सत्ता। जो मैं हूँ वही बाहर है, जो मैं अंदर हूँ वही बाहर है, अंदर बाहर एक समान। परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। जहाँ भी दृष्टि जाती है वो वैसा ही है। जब ऐसी देखने की दृष्टि हमारी बन जाती है तब देखो किससे राग करें और किससे द्वेष करें, सब मेरा ही रूप है। तब सब वासना नष्ट हो जाती है और वासना के नष्ट हुए सिद्धि प्राप्त होती है। अब सिद्धि क्या प्राप्त होगी, ये जो जन्म मरण का चक्कर चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। हे पुत्र, जो यह जगत सत्य होता तो विचार किए से भी दृष्टि आता, सो तो विचार किए से इसका शेष कुछ भी नहीं रहता। जैसे प्रकाश के देखे से तम दृष्टि नहीं आता। अगर ये सत्य होता तो विचार करने से जाता नहीं, वहीं के वहीं रहता। अगर हम विचार करते हैं तो देखो ये जो हमारा खुद का बनाया हुआ संसार था वो उसी टाइम खत्म हो जाता है। जो हमें दुख दे रहा था, पहाड़ के समान लग रहा था, वो फिर कहाँ गया, किधर गया। सत्य होता तो विचार करने से खत्म ना होता ना, पर ये तो विचार करने से खत्म हो रहा है। अब कहते हैं जैसे दिया हम लेके जा रहे हैं, दिया लेके कमरे में जा रही हैं, अंधकार अपने आप दूर हो रहा है, खाली दिया मेरे हाथ में है। दिया जैसे ही मेरे हाथ में आया अंधकार वैसे ही चला गया। अगर अंधकार सच्चा होता तो वो ना जाता। तैसे ही विचार करके देखें तो जगत सत्य नहीं है। इससे यह अविचार से ही सिद्ध होता है। जैसे बालक अपनी परछाई से ही डर रहा है। असत्य रूप है कौन, ये जगत, और बुद्धि की चपलता से भासता है। जिस पुरुष को जगत भावना उठ गई है उसको जगत के सुख दुख स्पर्श ही नहीं करते। ये सारा संसार कहाँ पे है, इस शरीर में, मन में। जब मन को हमने एकाग्र कर दिया, मन को ही हमने जीत लिया, और देखो दुख सुख भी हम कहाँ से लेते हैं, वृत्ति रूप से। कोई सामने से देख के हमें कह नहीं सकता कि ये दुखी है या ये सुखी है। वो वृत्ति है हमारी, वृत्ति रूप से मैं दुखी हूँ, मेरी पकड़ है वो, मैंने खुद पकड़ा हुआ है दुख को। दुख थोड़ी हमें पकड़ता है। देखो पकड़ने में मजदूरी है, थकावट है। जब पकड़ना ही छोड़ दें, जैसे सुषुप्ति में हम सारा कुछ छोड़ते हैं तभी तो वो आनंद वाली नींद आती है। चाहे वो 5-10 मिनट में ही हमारी सारी थकावट उतार देगी। वो जो इस शरीर की थकावट है 5-10 मिनट में अगर वो सुषुप्ति वाली नींद आ जाती है तो फिर हम जागृत अवस्था में आते ही एकदम फ्रेश महसूस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने सब मान्यताओं को छोड़ा, तब जाके वो फ्रेशनेस आई मेरे पास। अब ऐसी जागृत में जब हम सारा कुछ छोड़ देंगे तो वो फिर अपना आनंद तो है ही है। फिर उसको जगत के, इस संसार के दुख सुख भी स्पर्श नहीं होते। निर्णय से जो असत्य रूप जाना उसमें फिर आस्था नहीं उदय होती। जब पक्की बुद्धि में दृढ़ता हो गई तो फिर वहाँ आस्था कौन सी रहेगी। और जब आस्था गई तब भाव अभाव बुद्धि भी नहीं रही।
संसार के सुख सब मिथ्या मन के फुरने से रचे हैं। है नहीं, वो हमें सुख देने वाले हैं। जो पदार्थ ही सच्चा नहीं है तो वहाँ का सुख कैसे सच्चा होगा। हम तो ये भ्रांति से हमने मान रखा है कि पति सुख देगा, बच्चे सुख देंगे। पहले तो ये देखें जिससे हम सुख की डिमांड कर रहे हैं वो क्या शाश्वत हैं। अगर वो शाश्वत होते तो टिके रहते, पर तो उनकी मन भी पल पल में बदल रहा है, उनकी बुद्धि भी पल पल में बदल रही है। एक पल जो इतने प्यार से बोल रहे हैं तो दूसरे पल में उनके हाथ में डंडा भी हो सकता है। तो इसलिए वशिष्ठ जी बार बार कह रहे हैं अगर मन लगाना है तो कहाँ लगाएं, सत्य में। और सत्य क्या है, वो परमात्मा। उसके अलावा तो सत्य है ही नहीं। यहाँ का कहाँ दृष्टि आता है, क्या एक रस है। बचपन से आज तक हमने जो भी पदार्थ देखा रंग रूप आकार वाला, जो इन आँखों से देखा जा रहा है वो बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। और जो नहीं देखा जा रहा निराकार, अपनी मन बुद्धि भी निराकार है, वो भी बदल रही है। जो पहले हमें अपना ही सही लगता था, अपनी मान्यता ही हमने पकड़ी हुई थी, सही लगती थी, पर गुरु के ज्ञान के बाद देखो वही मान्यता हमें सही नहीं लगती। क्योंकि पहले दृष्टि बाहर थी, जब दृष्टि बाहर होगी तो वहाँ से क्या लेगी, दुख और सुख ही तो लेगी। बाहरों से तो इसने, बाहर वालों से तो इसने कोई ना कोई अपेक्षा कर रखी थी, यहाँ से ये ले लूँगी, यहाँ से ये लूँगी, पर वो था ही गलत। जब गुरु के ज्ञान में आए, अमृत वर्षा में नहाए, तो फिर इस देखो जज वही का वही, बुद्धि वही की वही। अब कैसे उसका निर्णय बदल गया। अब जैसे ही उसने अपनी पहले पकड़ थी, अब वो पकड़ जैसे ही छोड़ दी तो देखो वही आनंद, शाश्वत आनंद कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ा, वो हमारे अंदर ही था। और वही जब निकल के आया फिर तो हुआ वाह भी वाह। मैं तो उसको बाहर ढूंढ रही थी, पर वो निकला कहाँ, हमारे अंदर से। अब प्रारब्ध किसकी थी, इस शरीर की। दुख सुख किसने भोगने थे, इस शरीर ने। मैं इसके साथ जुड़ी क्यों, मैं इसके साथ जुड़ी क्यों। जिसकी प्रारब्ध है वो जाने। देखो मजे की बात ये भी है, जिसकी प्रारब्ध है उसको कुछ पता ही नहीं चलता। बिना मतलब से हम मत्था मार रहे हैं, टकरे मार रही हैं। प्रारब्ध इस शरीर की है, उसे कुछ भान ही नहीं है। अब सामने से कोई भी बोले तो कौन सुनता है, कौन सी इंद्री सुनती है, ये कान इंद्री। इनका इस कान इंद्री को कोई अच्छा अच्छा बोल जाए, कोई बुरा बुरा बोल जाए, इसको कुछ फीलिंग नहीं आती, ये वैसे की वैसी है, मूक जड़ है। पर ये जीव अपने अंदर लेकर मान होता है तो फूल जाता है, अपमान होता है तो सुकड़ जाता है। क्योंकि ये दोनों ही ले रहा है, दुख भी ले रहा है, सुख भी ले रहा है, तो मरता रहेगा। हर जन्म मरता आ रहा है, मरता आ रहा है। ये अपने आप को फिर वही मरने और जन्मने वाला समझ लेता है, बुद्धि में दृढ़ कर लेता है। अपने स्वरूप को जानता नहीं, क्योंकि मेरा स्वरूप क्या है, सत्य है, चित्त है, आनंद है और अचल है। वो कभी ना कहीं गया है ना कभी जाएगा। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। जब ऐसी दृढ़ता आती है ये जीव को, तो ये जीव इस संसार में रहते हुए भी, उसके बनाए हुए जगत में रहते हुए भी ना दुख को उठाता है ना सुख को उठाता है। उसकी फिर क्या दृष्टि हो जाती है, हंस दृष्टि। खाली मोती मोती चुगता रहता है फिर वो। अब हम देखें, हम अपना निरीक्षण करें, हमें जीव बनना है कि हंस बनना है। कौन सी दृष्टि रखनी है, जीव भाव वाली दृष्टि रखनी है कि हंस जैसे मोती मोती उठा लेता है वैसी दृष्टि रखनी है। पहले हंस कोटि के तो बने, तभी उसके बाद परमहंस बनेंगे।
अगर हंस कोटि के बनते हैं तो संसार के सुख सब मिथ्या लगते हैं। जो मन ने ये सारे फुरे हैं, मन ने ही ये रचे हैं और मनोराज के नगरवत स्थित हुए हैं, और हमने ही अपने मन में ये सारे संसार बसा रखे हैं। भूत भविष्य वर्तमान जगत मन की वासना से फुरता है और मानसिक शक्ति में ये स्थित होता है। ये जितना भी संसार था कहाँ है? हमारे मन के अंदर तो है, वहीं तो स्थित है। ये वृत्ति रूप में तो है। वह मन क्षण में बड़ा दीर्घ आकार करता है और एक ही पल में ऐसा सूक्ष्म आकार धरता है कि पकड़ने में भी नहीं आता। इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाता है, और जब बड़ा से बड़ा होकर भी स्थित होता है तो भी हमारी पकड़ में नहीं आता। ये कहाँ है? ये संसार है कहाँ जो हमें दुख और सुख दे रहा है? हमारे बनाए हुए खुद के ख्याल हैं, खुद की हमारी भावना है। हमने खुद अपनी वृत्ति में ये संसार पहाड़ जैसा कर रखा है, और अगर इसको मिटना चाहेंगे तो ये मिट भी जाता है। और जहाँ पर ये संकल्प खत्म हो जाते हैं, देखो वो हृदय शांत आत्मा होता है, फिर वो शांति का पुंज बन जाता है, और वहाँ पर आकर और अशांत आत्माएं शांत होती जाती हैं। अब उसने किया क्या? देखो ऐसे पुरुष को क्या संज्ञा दी जाती है? महापुरुष की, महात्मा की। क्योंकि उसने किया क्या? खाली अपने मन के भावों पर विजय पाई। अब क्या मुश्किल है? पकड़ छोड़ी उसने अपनी, बस उसके मन में जो भी आया उसने उसको काट दिया। ये सत्य नहीं है। सत्य मेरा स्वरूप है और उसमें कोई फुरना नहीं है। जितना भी ये दिख रहा है, ये माया जितनी भास आ रही है, ये उसकी सारी माया है। उस मायापति की ये माया है, और वो मायापति मैं स्वयं हूँ। जब ऐसी दृढ़ता पक्की दृढ़ हो जाती है, निश्चय बैठ जाता है। देखो ये निश्चय भी कब बैठेगा? जब हम श्रवण करेंगे, तत्वज्ञ गुरु के मुख से श्रवण करेंगे, जीव और ब्रह्म की एकता वाला सत्संग श्रवण करेंगे। जो भेद बताएगा तो नहीं हो पाएगा, पर जो भेद मिटा देता है, अरे तू ही ब्रह्म है, तू ब्रह्म को बाहर ना देख, तू ही ब्रह्म है, फिर उसके साथ मिलान करना ये शुरू कर दे ये जीव। मैं ब्रह्म हाँ था, मैं क्यों यहाँ? जैसे उसने सृष्टि बनाई, देखो हम सब जीवों ने भी सृष्टि बना रखी है। जैसे उसकी सृष्टि में सारा बदलता जा रहा है, ऐसे इसकी बनाई हुई सृष्टि में भी सारा बदल रहा है। जैसे वो जादूगर है, ऐसे ये भी जादूगर है। वो जिसको चाहे पैदा कर देता है, ऐसे ये जीव भी जिसको चाहे पैदा कर देता है। स्वप्न में देखो, स्वप्न में हम कैसी सृष्टियां बना लेते हैं। सोए कहाँ थे? अंधकार वाले कमरे में, लाइट भी बंद थी, दरवाजा भी बंद था, और बाहर जाकर कैसे प्रकाश में सबसे मिलकर आ गए। कैसे मिलके? ये जादू कैसे ही कर रहा है? जैसे वो कर रहा है ऐसे ये जीव भी कर रहा है, क्योंकि ये भी उसी का ही तो अंश है। बाहर वो ब्रह्मांड में परमात्मा, और इधर इस पिंड में एक आत्मा, अंश तो उसी का ही है। अब छोटी सी तीली भी पूरी समर्थता रखती है एक घर को जलाने में। अब जब तक ऐसी दृढ़ता नहीं आती, तब तक ये जीव का बनाया हुआ जगत वो खत्म नहीं कर पाता।
क्योंकि ये जगत उसी का ही बनाया हुआ है। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भूत भविष्य वर्तमान जगत मन की वासना में ही फूल रहा है और मानसिक शक्ति में स्थित है नहीं, खाली उसके मन के भावों में है। वह मन क्षण में बड़ा हो जाता है और एक ही पल में छोटा भी हो जाता है। जो पकड़ में नहीं आता तैसे ही ये मन भी है। यद्यपि बड़े आकार संयुक्त जगत को भासता है, जगत दिखाता है, ये संसार दिखाता है, तो भी ये कुछ वस्तु नहीं है, क्षण भंगुर है और असार वासना से ही भास रहा है। और वासना के क्षय हुए ये शांत भी हो जाता है। जब मुझको वासना फुरे तब उसी काल में ही इसी को शीघ्र त्याग कर काट दें, उसी काल में काट दें। फिर काटें कैसे? ये सारा दृश्य प्रपंच है, दृश्य प्रपंच है, मैं इसको देखने वाला हूँ, मैं ये नहीं हूँ। दृश्य प्रपंच इस शरीर समेत दिखना चाहिए, अपने शरीर समेत ये सारा दृश्य है, ये सारा प्रपंच है। जब ऐसे हमारा अभ्यास होगा तो ये मन कहीं जाकर रुकेगा नहीं। वास्तव में कुछ सत्य है ही नहीं, तो वासना नष्ट हो जाएगी। जब ऐसा विचार चलेगा तो वासना वहीं खत्म हो जाएगी, इसमें कुछ संदेह नहीं। जो यह जगत हो तो इसको त्याग करने में यत्न भी हो, पर यह जगत तो है ही नहीं, ये तो असत्य है। जो चीज है ही नहीं तो उसकी निवृत्ति कैसे हो, उसको छोड़ूं कैसे? अगर होगी तभी तो उसको छोड़ूंगा। इसके अर्थ चिकित्सा करने में तुझको खेद कुछ ना होगा। अब बीमारी होगी तभी तो उसकी दवाई लेंगे। अगर बीमार ही नहीं है बंदा तो वो दवाई भी क्यों ले? जो है ही नहीं तो उसके त्याग में यत्न ही क्या? जो चीज बनी ही नहीं है तो उसको छोड़ने में मुसीबत क्या है? हम क्यों पकड़ी बैठी हैं? पकड़ भी मन से है, कोई ठोस वस्तु वाली नहीं है कि रस्सी जंजीर में हम पकड़े पड़े हैं। नहीं, कुछ ऐसा दृश्य है ही नहीं, फिर मुसीबत क्या है? ये छोड़ा क्यों नहीं जा रहा? एक बार छोड़ दें। पकड़ने में उल्टा पुरुषार्थ है, जो भी चीज़ पकड़ते हैं तो उसमें पुरुषार्थ करते हैं, छोड़ने में कोई पुरुषार्थ नहीं है। और ये ज्ञान इतना सरल है, इतना सरल है कि एक बार बुद्धि में सहजता के साथ आ जाए तो वो शांत आत्मा, शांत हृदय होना शुरू हो जाता है। पर उसके लिए पहले वो सरलता का आना बहुत जरूरी है। जीव बहुत सरल भाव वाला हो, फिर वो सरलता से ये ग्रहण कर लेगा। अगर नहीं है तो भी इसमें घबराने की कोई बात नहीं, सरल बनना शुरू कर दो। हर जगह अपने विचारों को स्पष्ट मत करो, अड़ंगा डाल के मत बैठो कि हो तो मेरे जो मैंने कहा है वैसा ही हो। ये भी बहुत बड़ी सूक्ष्म पकड़ है। मेरे कहे अनुसार सारे चलें, क्यों चलें भाई? वो भी तो चाहते होंगे कि मेरे कहे अनुसार सारे चलें। अब एक बंदा अपनी पकड़ छोड़ देता है दोनों में से तो देखो वहीं शांति हो जाती है। हम पकड़ लेके बैठ जाते हैं, जैसा मैंने कहा है यही सत्य है, ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर फिर टकराव हो जाता है, बुद्धियों का आपस में टकराव हो जाता है। अब इसलिए बार बार हमें गुरुदेव कह रहे हैं कि ये असत्य है संसार, सत्य है नहीं। जो चीज़ है नहीं तो उसके त्याग में क्या यत्न? यदि यह संसार सत्य होता
तो इसके नाश निमित्त कोई ना फिर प्रवर्तता, पर ज्ञानी लोग तो इसको खत्म कर देते हैं। वो इस संसार को फिर खत्म ना करते, पर यह तो सब असत्य रूप है और विचार किए से कुछ भी नहीं पाया जाता। इससे असत्य अहंकार रूप दृश्य को त्याग कर सत्य आत्मा को ही अंगीकार करें, और इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। अगर मैं शांत हृदय बनना चाहता हूँ तो देखो, शांत हृदय ही सुखी होता है, वहीं आनंद आता है। दुखी हृदय कर्म भी कर रहा है, पर वहाँ पर उसको ना आनंद आएगा, ना उसको सुख की अनुभूति होगी। जैसे धान से भूसी निकाल कर चावल को अंगीकार करते हैं, तैसे ही यत्न करके सर्व दृश्य को त्याग के आत्म पद को प्राप्त हो। यह परम पुरुषार्थ है। और क्रिया किस निमित्त करता है? देखो, सारे ही सुख के पीछे तो भाग रहे हैं, चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, उसी के पीछे ये सारी क्रिया हो रही है, उस आनंद के पीछे। पर वो विषयों में से सुख ले रहा है ये जीव, और वो विषयों का सुख 4 दिन की चांदनी है, वो टिकने वाला तो है नहीं। फिर ये दुखी हो जाता है। अब पता नहीं है ना वो असली आनंद मिलता कहाँ है, कौन सी उसकी दुकान है। जब उसको समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। ये तो बहुत कर्मों के, बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं कि तत्वज्ञ गुरु के सानिध्य में हम बैठते हैं। और जब हमें तत्वज्ञ गुरुदेव मिल जाएं, प्राप्त हो जाएं, तो देखो फिर पीछे मुड़ के संसार की तरफ नहीं देखना चाहिए, अपने परम पुरुषार्थ की तरफ लग जाना चाहिए। क्योंकि इस जीव के अंदर जन्मों जन्मों के संस्कार है मैं मेरे के। एक बार खाली सुन लेने से, श्रवण कर लेने से कि मैं ब्रह्म हूँ, वो कट नहीं जाएंगे। बार बार तेल धारावती वृत्ति चलानी पड़ेगी, फिर तभी तो ये समझ में आएगा कि ये संसार क्या है, किसने बनाया है। मल रूप संसार का नाश कर और युक्ति करके जान कि संसार असत्य कृत्रिम रूप है, बना नहीं है, खाली बनाया हुआ है हमारे ही ख्यालों में। ये गुरु के ज्ञान से ही हम जान सकते हैं, तो उसके नाश में फिर क्या यत्न करना। जो बना ही नहीं है तो उसको छोड़ने में क्या यत्न होगा। जैसे तांबे के युक्तिपूर्वक मल दूर होता है, तांबे से युक्तिपूर्वक मल दूर होता है तब निर्मल भासता है, तैसे ही युक्ति से दृश्य मल जब दूर हो तब बोध स्वरूप प्राप्त हो। अब तभी तो गुरुदेव हमें क्या देते हैं, युक्तियाँ देते हैं, और उन युक्तियों का हम अनुभव करें। जैसे उन्होंने युक्ति दी कि तू देह नहीं है, तू वही आत्मा है। ये रंग रूप आकार में अपने आप को क्यों बांध लिया है? जब ये रंग रूप आकार को हम छोड़ते हैं तो देखो उस साक्षी के, उस अर्शी पुरुष के दर्शन होते हैं, फिर वो अनुभव में आता है, अनुभूति होती है। तभी तो गुरुदेव बार बार ध्यान समाधि की तरफ हमें लेके जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ लेकर जाते हैं। क्योंकि वो आनंद कहाँ मिलता है? अंदर, अपने अंदर, बाहर खोजने से नहीं मिलता। अब ये युक्ति जैसे गुरुदेव ने दी तब वो बोध स्वरूप हो गया, और इस कारण उद्धमवान हो। क्योंकि ये अपने पुरुषार्थ से ही जान सकते हैं। तभी वशिष्ठ जी राम जी को बार बार कहते हैं कि ये सिद्धांत काल में जानोगे। अब सिद्धांत काल में जो साधक पहले साधना काल में अभ्यास करता है, वही उसका सिद्धांत काल में स्वभाव बनता है, तभी वो जान पाता है।
हे पुत्र, यह संसार संकल्प विकल्प से उत्पन्न हुआ है और विचार कर अल्प यत्न से ही निवृत्त हो जाता है। थोड़ा सा यत्न करना पड़ता है, बस, ज़्यादा भी नहीं। देख कि वह कौन है जो सदा स्थिर रहता है। सब पदार्थ असत्य रूप हैं और देखते देखते नष्ट हो जाते हैं, पर वो आज तक नष्ट नहीं हुआ। 1 मिनट के लिए भी सोया नहीं। अगर वो सो जाता तो ये शरीर उसी टाइम डेड हो जाता, जो बचपन से लेकर आज तक हमें जन्मा रहा है। अब बचपन के वो छोटे छोटे हाथ, तोतली भाषा कहाँ गई? पर वो जो जन्माने वाला था वो उस काल में भी था, अब भी है। वो अब भी हमें जन्मा रहा है। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार का अभाव हो जाता है और भ्रांति दृष्टि से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है और स्वच्छ दृष्टि से अभाव हो जाता है। अब जब तक अपनी दृष्टि साफ नहीं होती, निर्मल नहीं होती, अपना हृदय सरल नहीं होता, तब तक ये संसार हमें सच्चा लगता रहेगा। और जब संसार सच्चा लग रहा है तो इसके दुख और सुख भी सच्चे लग रहे हैं। तैसे ही विचार करके ये जगत भरम हम नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय है ही नहीं। चाहे इसी जन्म में खत्म कर दें ये संकल्पों को, विकल्पों को, चाहे आगे वाले जन्म लें, पर अंत तो ऐसे ही विचार करने से आएगा। ना यह जगत तेरा है, ना तू इसका है, यह केवल भ्रम से भास रहा है। भ्रांति हो गई है ना। जैसे मृग तृष्णा के जल को हमने सच्चा मान लिया, तो हमने कैसे माना? खाली भ्रांति से ही तो माना। इससे भ्रम को त्याग कर देख कि ये क्या है, असत्य रूप है नहीं। असत्य रूप किसको कहते हैं? जो है नहीं और भास रहा हो। जैसे मृग तृष्णा का जल है नहीं, भास रहा है, पर पास में जाते हैं तो उसकी पोल खुल जाती है। फिर दोबारा आके बैठे और हमें वही दिख रहा हो मृग तृष्णा का जल, तो उठकर हम दोबारा तो नहीं जाएंगे। एक बार जान लिया ना कि वहाँ पे है ही नहीं। अब ऐसी जब एक बार जान लिया कि सारा संसार मिथ्या है, सच यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सत्य है तो वो अपनी एक आत्मा है। आत्मा भी विचार से, ज्ञान से, उसका भी कोई रंग रूप आकार तो है नहीं ना कि उसको पकड़ के हम सामने बिठा दें। अब जब उसका विचार करते हैं, बाहर के विचारों को छोड़ देते हैं, जो वृत्ति में संसार बनाया हुआ था, जब उसको त्याग देते हैं, तो देखो फिर ये हृदय कितना शांत हो जाता है। अपनी गुणवत्ता का ये बड़ा ऐश्वर्य विलास है, सो तेरे हृदय में मत हो। ये तू ही अपनी मान्यताओं का गुरु बना बैठा है। खुद गुरु बन के बैठ गया है। अपनी पकड़ तो छूटती नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। हमारी बुद्धि इतनी निर्मल नहीं हुई कि हम वहाँ तक पहुँच सकें, उस परमात्मा का अनुभव कर सकें। ये तो तत्वज्ञ गुरुदेव की कृपा हुई, उनके सानिध्य में आए, इतने हमारे कर्म, अच्छे पुण्य कर्म जागे कि हमें वो घर बैठे बैठे मिल गए। तभी हम ये सब समझ सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं। है कुछ नहीं। देखो, पेट का दर्द जब होता है तो हम किसी को दिखा नहीं सकते, खाली अनुभव होता है, उसी को ही होता है अनुभव। और जो डॉक्टर लोग PhD करी बैठे हैं, उनको भी हमें खुद जाकर बताना पड़ता है। वो भी नहीं देख के बता सकते कि इसकी पेट में दर्द है, खुद जाकर हमें बोलना पड़ता है। अब देखो, छोटा बच्चा जो रो रहा होता है तो माँ कितना
यत्न करती है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, जब वो बोल ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। अब ऐसी हम कितना यत्न कर रहे हैं कि वो अनुभव हमारा खुद का बन जाए, क्योंकि वो बिना रंग रूप आकार वाला है। अब जब एक बार देखो, इसलिए ना गुरुदेव की महत्ता को बताया जाता है, वो भी तत्वज्ञ गुरुदेव की महत्ता को, क्योंकि वो निराकार को दिखाने चले हैं, वही लिखाने चले हैं, और वो हम श्रद्धा के बल से ही उसका अनुभव कर सकते हैं। अगर सुनाने वाले के प्रति हमें कोई श्रद्धा नहीं है तो हम उस निराकार का अनुभव भी नहीं कर सकते। जब ऐसे निश्चय करेंगे तब ये जगत भावना नष्ट हो जाएगी। तब क्या लगेगा कि आत्म तत्व से भिन्न कुछ भी नहीं है, और ये सारा जितना भी हम देख रहे हैं या तो वही है, वही आत्म तत्व है, या फिर नेति नेति करो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब दोनों में से एक पक्ष तो अपनाना पड़ेगा, चाहे विधि पक्ष ले चाहे निषेध पक्ष ले, मंजिल एक की आएगी। तब जाके ये भासेगा कि सर्व आत्मा ही है और दूसरा कुछ बना ही नहीं। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरण दासुर आख्यान जगत चिकित्सा वर्णन नाम 53 समाप्त। ओम। देखो, ये सारी कल्पना कहाँ है? हमारे मन में है, और मन में हम खुद बनाकर उसमें हम खुद ही जकड़ गए हैं। वही मकड़ी वाला हाल किया हुआ है हमने अपना भी, तभी तो दुखी सुखी हो रहे हैं। अब दुख सुख इस शरीर का है, इसकी प्रारब्ध है, उस जीव की प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध उसकी होती है जो आने जाने वाला होता है, और जो वो खुद वही सत्य है, वही चित्त है, वही साक्षी, उसकी तो प्रारब्ध है ही नहीं। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।